कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो परसेप्शन बैठा होता है वो उसी के हिसाब से चल रहे होते हैं। जैसे अभी प्रोटेस्ट में भी कुछ बच्चों की कुछ ओल्ड आदमियों के साथ जो है बहसबाजी हो गई, वो अपना समझा रहे हैं लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम कुछ लोगों को कुछ समझाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, आप कितने भी एविडेंसेस दीजिए या कितना भी उनको डेटा दिखाइए, उनको समझ में नहीं आता। तो मैं इसके ऊपर कुछ पढ़ रहा था। एक ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी थी, वहाँ की एक क्रिएटिव रिसर्च लैब के एक पीएचडी स्कॉलर थे, ब्रायन एरिक्सन। उन्होंने उसके ऊपर जो है स्टडी किया, लोगों का जो कॉग्निटिव स्टाइल है उसको उन्होंने स्टडी किया। कॉग्निटिव मीन्स लोगों की सोचने की कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी और उनकी मेमोराइज करने की कैपेसिटी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने स्टडी किया। और लगभग 7 वीक तक जो लोग थे, उनकी जो ब्रेन वेव्स थी, उनका मैप लिया कि कैसे अगर हम इन्हें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स दें, तो ये कैसे बिहेव करता है। अब इसमें उन्होंने 2 टाइप की जो है प्रॉब्लम्स दी, एक एनालाइज़ करने वाली, एनालिस्ट टाइप की, और दूसरा इनसाइटफुल। इनसाइटफुल मीन्स जहाँ पे हम बहुत डीप में जाके किसी चीज़ को सोच सकें, और एनालाइज़ करने वाली जहाँ पे हम चीज़ों को पार्ट में ब्रेक करके जो उनको समझ सकें। तो उन्होंने एक चीज़ पाई कि जब हम लोगों को एनालाइज करने वाली प्रॉब्लम्स देते हैं तो जो हमारा ब्रेन का फ्रंटल लूप है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और जब इनसाइटफुल जो प्रॉब्लम्स देते हैं सोल्व करने के लिए, वहाँ पे जो पोस्टीरियर ब्रेन एरिया है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, यानी कि जो हमारा टेम्पोरल पार्ट है और पैरिटल लूप्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन उठा कि जो भी हम मेमोराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ें, ये बेसिकली हमारे जो फ्रंटल एरिया है इससे कवर होती है। अब ऐसा क्या होता है कि लोगों की जो एनालाइज करने की कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है? उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। याद रखने की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है नेचर। नेचर ने जो है हर किसी का ब्रेन डिफरेंट बनाया है। तो जिनका ब्रेन अच्छा बनाया है वो ज़्यादा एनालाइज कर पाते हैं, जिनका वीक है वो नहीं कर पाते। दूसरा रीज़न है एज फैक्टर है। एज जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, हमारा जो फ्रंटल लूप है वो काम करना कम होता जाता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना, ये हमारी कैपेसिटी घट जाती है। थर्ड रीज़न है इंटरेस्ट है। फोर्थ है कि अगर हमें कोई डैमेज हो गया हो ब्रेन को, इसकी वजह से जो है हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।